मान लिया जाए कि तीन व्यक्तियों को एक ही साथ एक ही बेंच पर हमें बैठाना है, तो कुल कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं? जैसे क, ख और ग, ये तीन व्यक्ति हो गए, तो एक तो बैठाने का तरीका हो गया क, ख, ग। दूसरा तरीका, क को यहीं रखेंगे और ख और ग का स्थान बदल देंगे, तो एक दूसरे तरीका से। फिर ख को पहले स्थान पर रखेंगे, क और ग को यहाँ, फिर ख को पहले स्थान पर रखते हुए ग और घ को बदल देंगे, और फिर ग को पहले स्थान पर, क और ख को यहाँ, ग को यहाँ रखते हुए ख और ग को यहाँ कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 तरीका से हम तीन व्यक्तियों को एक ही बेंच पर बैठा सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि डाइनिंग टेबल पर 6 व्यक्तियों को बैठकर खाने की व्यवस्था है और हम क, ख, ग, ख, च और छ ये 6 व्यक्ति हैं जो इस क्रम में बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। तो इस टेबल पर हम 6 व्यक्तियों को कुल कितने तरफ से बैठा सकते हैं? तो बदल बदल कर स्थान जो है, ऐसे गणना करने में, ऐसे काउंट करने में काफी समय लग जाएगा। जब 4 व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को, 100 व्यक्तियों को बैठाने की बात हम करें कि कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो आए दिन हमारे व्यवहारिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में इस तरह की बातों से, इस तरह की समस्याओं से हम दो चार होते रहते हैं। तो कम समय में और प्रभावी ढंग से शुद्धता के साथ हमें परिणाम मिले, तो इसके लिए ही मैथमेटिक्स में एक व्यवस्था दी गई है। गणित मानव जीवन से जुड़ा विषय है और हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं कि कितने तरीका से, किस तरीका से। जैसे अगर एक व्यक्ति है, अपने 6 मित्रों को वो खाना खाने के लिए बुलाना चाहता है, तो निमंत्रण देने के लिए उस व्यक्ति के सहित उसके और 2 भाई हैं, यानी कि 3 लोग निमंत्रण देने वाले हैं। तो 6 मित्रों को निमंत्रित करने के लिए, इनवाइट करने के लिए कितना तरीका से इनवाइट किया जा सकता है, इस तरह के भी प्रश्न होंगे। तो अरेंजमेंट ही मैथमेटिक्स का परम्यूटेशन हो गया। फिर हम बात करते हैं, हम सांसद चुनते हैं, चयन करते हैं, हम क्लास का मॉनिटर चुनते हैं, हम क, ख, ग और घ अगर 4 व्यक्ति हो, इसमें से किसी 2 को चुनना है, तो हम कितने तरह से चुन सकते हैं, चयन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रिकेटर के चयन करने के लिए समिति होती है। 100 खिलाड़ियों के बीच अगर हमें 11 खिलाड़ी का चयन करना है, तो कितने तरीका से हम चयन कर सकते हैं। तो यह भी व्यवहारिक जीवन का ही हिस्सा है, डे टू डे लाइफ का ही हिस्सा है। और यह जो सिलेक्शन है, मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन बन गया। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन गणित का यह एक महत्वपूर्ण टूल्स है, औजार है, और एक विषय में के रूप में, एक चैप्टर्स के रूप में स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि
वो इस परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के नियमों को जानकर और व्यवहारिक जीवन की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने में सक्षम हो सके। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का तात्पर्य हुआ अरेंजमेंट और सिलेक्शन। अब बारी बारी से हम लोग पहले परमुटेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन के बारे में।